हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज शुरू करते हैं कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2, जिसका क्वेश्चन नंबर है 2। यानी आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दिया गया। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमें दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? योग दे दिया और गुणनफल दे दिया। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हमें ज्ञात क्या होना चाहिए कि व्यापक रूप, यानी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यह होता है इसका व्यापक रूप। क्या हो गया इसका व्यापक रूप? आपको कौन में से क्या दे दिया? योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। योग कितना है? 1/4। गुणनफल कितना है? -1। देखो, योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। आपको कितना दे दिया? 1/4। गुणनफल दे दिया यानी अल्फा इंटू बीटा। कितना दिया हुआ? -1। कितना दे दिया? -1। अब आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा एक सूत्र याद रखना है। क्या ध्यान रखना? सूत्र याद रखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूत्र। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टका एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, यह आपको सूत्र ध्यान रखना। शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। अगर आपको द्विघात बहुपद पूछे तो आपको ये सूत्र ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, अब मान इनपुट करना। देखिए, लिखना एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4। तो यहाँ पे लगा दो 1/4। 1/4 गुणा के अंदर एक्स है तो लगा दो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना? -1। तो यहाँ पे लगा दो -1। ये मैंने लगा दिया -1। अब हमें क्या करना है इसके अंदर? देखिए, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर -x/4 प्लस माइनस 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 के 1 -1। अब ये देखिए, अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 4। तो अब सीधे ध्यान रखना, देखो किसके नीचे 4 है? एक्स के नीचे 4 है, यानी एक्स के नीचे से तो 4 हट जाएगा और इन दोनों के पास में क्या लग जाएगा? 4। नहीं तो मेरे पास क्या आएगा? 4x² माइनस का x माइनस का 4। ये आगे मेरे पास क्या? द्विघात बहुपद। ये आगे मेरे पास द्विघात बहुपद। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए, इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास √2, यानी शून्यकों का योगफल दिया हुआ हमें √2 तथा गुणनफल दिया हुआ हमें 1/3। कितना दिया हुआ? 1/3। अब हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है? इस मान को इनपुट करना। देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ हमें? √2, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? √2। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ हमें? 1/3 है। गुणनफल कितना दिया हुआ? 1/3। अब हमें वापस इस सूत्र के अंदर इनपुट करना है, यानी सूत्र क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक के अंदर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पर लिखो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2। √2 के अंदर क्या है? x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 1/3। तो यहाँ पे लगा दो 1/3। अब हम क्या करेंगे? इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस के √2x प्लस का 1/3। 1/3 अगर आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बटा के अंदर क्या? 3। तो यहाँ ऊपर 1 है तो 3 आएगा नहीं, और बाकी के गुणा के अंदर क्या चला जाएगा? 3। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो। यहाँ पे क्या लगा दो 1। एलसीएम कितना देगा? 3। कितने बार जाएगा? 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, ये बराबर 0। 3 कहाँ पे चला जाएगा? 0 के पास। तो मैं क्या लिखूंगा? 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1, यही मेरे पास क्या? इसका बहुपद। ये आगे मेरे पास द्विघात बहुपद। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन सोल्व करना कुछ नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि हमें इसके अंदर देखो शून्यकों का योगफल दिया हुआ 0 और गुणनफल कितना है? √5 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान तो दिया हुआ 0
और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है रूट का 5, एल में लगा दिया रूट 5। अब इस सूत्र के अंदर इनपुट करो, सूत्र क्या है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या 0 तो लगा दो 0, गुणा के अंदर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है रूट 5 तो मैं लगा दे रूट 5, यही तो था। अब कुछ नहीं करना है इसके अंदर, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, जीरो को किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 लिख दो। चलो एक बार 0 नहीं लिखेंगे, क्या आएगा 0, 0 को हटाओ, यहाँ पर क्या है रूट 5 तो मैं लगा दिया रूट 5। मेरे पास देखो बहुपद क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 5, एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 5, यानी इसके अंदर मेरे पास बी एक्स का मान नहीं है, बी एक्स का मान नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए मेरे पास अगला क्वेश्चन है कि मेरे पास शून्यकों का योग तो कितना 1 और गुणनफल भी कितना है 1, योगफल भी 1 है गुणनफल भी 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी कितना है 1 है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, सूत्र के अंदर इनपुट कर दो, इजी क्वेश्चन है, लगा दो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, गुणा के अंदर क्या एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस का एक को एक्स से गुणा करूंगा क्या आएगा एक्स प्लस का 1, ये आ गई मेरे पास द्विघात बहुपद, ये मेरे पास क्या है द्विघात बहुपद। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर शून्यकों का योगफल दिया हुआ है माइनस का 1/4 तथा गुणनफल दिया हुआ है 1/4, यानी योगफल तो कितना माइनस का 1/4, गुणनफल भी कितना है 1/4, कितना दिया हुआ है 1/4। अब इस सूत्र के अंदर इनपुट करना, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को मान गया माइनस तो मैंने लगा दिया माइनस के 1/4 कोष्टक अंदर बंद, प्लस का प्लस, अब क्या अल्फा इंटू बीटा को मान कितना 1/4 तो मैंने लगा दिया 1/4। अब हमें क्या करना है इसको ओपन करना है, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1/4 गुणा के अंदर क्या एक्स, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा ऊपर एक्स प्लस 1/4, ये आ गया 1/4। अब हमें इसका क्या लेना है एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 4। अब देखो इसके अंदर कुछ नहीं तो क्या लगाएगा बटा के अंदर 1 लगा दो, कितना लगा दो 1, 4 का 1 का भाग 4 में कितने बार जाएगा 4 बार, 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे कितना आएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4 का 4 में कितने बार जाता है 1 बार, तो x प्लस का 1, यानी मेरे पास आ गया इसका 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, इधर उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा 0। मेरे पास आगे द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1, यही मेरे पास क्या द्विघात बहुपद। इसका हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के अंदर योगफल दिया हुआ है 4 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 1, यानी योगफल तो 4 गुणनफल कितना है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या मेरे पास 1, ये मैंने लगा दिया ये मान इसका। अब हमें क्या करना है सूत्र के अंदर इनपुट करना है, तो लगाओ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, गुणा के अंदर क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, ये लगा दिया 1, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, यही मेरे पास क्या इसका करेक्ट आंसर। यानी इसी प्रकार आपको दूसरी प्रश्नावली कंप्लीट होती है और कुछ नहीं करना है, आराम से इसको सोल्व करना है। और दूसरी प्रश्नावली के अंदर इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतना कुछ हार्ड है ही नहीं है, सिर्फ इसके अंदर एक ये ध्यान रखना शून्य का कोई योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, तो ये सूत्र ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।